ओके ठीक है, टॉपिक का नाम है टेलीस्कोप। जब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ध्यान से देखना इधर, इन्फिनिटी पे रखा हुआ मतलब बहुत दूर रखा हुआ है। और इन्फिनिटी से आने वाली रे को हम कैसे दिखाएंगे? पैरेलल दिखाएंगे। और ये ऐसे नहीं दिखाने कि ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल दिखा दिए, ऐसा नहीं, ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल नहीं दिखाने उनको, वो कोई भी दो रे हो सकती है। ये रे उठाई मैंने, और इन्फिनिटी से आने वाली रे फोकल प्लेन पे कट होती है, मिलती है बेसिकली। क्या ये फोकल प्लेन पे मिल रही है? यहाँ पे ये फोकल प्लेन हो गया बेसिकली, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की ये पॉइंट जो होगा फोकस वाला पॉइंट होगा, और इसी को ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया मैंने, इसे फोकल प्लेन बोल रहा हूँ मैं। तो ये इमेज कहाँ पे बना रहा है? फोकल प्लेन पे बना रहा है। क्लियर? ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? इसको, इसका फोकस पॉइंट भी तो यही है, ऑब्जेक्टिव का फोकस पॉइंट भी यही तो है। यहाँ पे फोकस हो रहा है, तो फोकल प्लेन तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोल सकते हैं इसकी। ये इसकी फोकल लेंथ है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या इसने यहाँ पे इमेज बनाई? और इमेज जहां पे बनता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? इमेज की डिस्टेंस। तो क्या इसी को मैं वी नॉट भी बोल दूं? तो यहाँ पे एक हिंट है कि वी नॉट और एफ नॉट दोनों सेम है। ये पार्ट समझ में आया? वी नॉट और एफ नॉट दोनों केसेस में सेम है यहाँ पे। अब दूसरा देखो, यहाँ इमेज मिल गई, ये मैग्नीफाइड नहीं हो रखी होगी, ये नॉर्मल बनेगा, भी समझाऊंगा मैं इसको क्यों नहीं मैग्नीफाइड हो रखी होगी। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन का v अपॉन यू। अब देखो v तो छोटा है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक, पर u बहुत बड़ा नहीं है। u ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो u बहुत बड़ा है, और u बहुत बड़ा है तो m क्या होगा बताओ तो? छोटा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये मैग्नीफाइड नहीं है, ये बस एक इमेज बनाई उसने। ये बात समझ में आई? तो ये इसकी इमेज बनी यहाँ पे बस। अब इस इमेज को देखो क्या करना है हमने, इसे जूम कर सकते हैं हम लोग। बस छोटी सी इमेज यहाँ पे बना दो, उसको जूम कर लो। चांद पहले बहुत दूर पे था, तो आईपीस से मैं उसे देख नहीं सकता, क्योंकि आईपीस से बहुत दूर हो जाएगा, तो वो इसे फोकस नहीं कर सकता। तो पहला काम क्या किया हमने, इसको किसी तरीके से यहाँ पे फोकस करवाया, इसकी इमेज बनाई छोटी सी यहाँ पे। अब इससे क्या करेंगे हम लोग? उसको मैग्नीफाई करेंगे, आई लेंस से मैग्नीफाई करेंगे। तो याद है आप लोगों को कहाँ पे रखना होगा? इसको कहाँ पे रखना है? इसके फोकस और ओ के बीच में रखना होगा। तो देखो मैं चाहूँगा कि इसका फोकस इतना बड़ा हो कि जहाँ पे इमेज बना रहा है ये, तो इसका फोकल पॉइंट यहाँ है और इसका फोकल पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब इसने पकड़ी यहाँ से इमेज, और इसका इमेज कहाँ पे बना रहा है बताओ तो? इस ऑब्जेक्ट, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ पे बना रहे? फाइनल ये बना रहा है। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? ये देखो ना, ये रे आई यहाँ से इधर गई, ये रे आई यहाँ से इधर गई, इसको आपने रिट्रेस किया, ये रिट्रेस किया, और ऑप्टिकल सेंटर वाली इन सबको मिलाया, तो यहाँ पे मिल रही कि नहीं मिल रही? ये तो ये दो ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाए, देखो जो ध्यान से देखो, ये एंगल अल्फा लिया मैंने। ऑब्जेक्ट का एंगल हम अल्फा लेते हैं कि नहीं लेते? तो ऑब्जेक्ट का एंगल मैंने अल्फा लिया। अब यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिखा नहीं सकता मैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे है, तो मैंने इसका अपोजिट एंगल लिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल अल्फा। तो वो ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को? एक बार ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे बनाया मैंने, ये है ए डैश बी डैश और ये है अल्फा। तो ये ए डैश बी डैश और अल्फा, यहाँ देखो आप इधर, क्या यहाँ पे एंगल ए डैश बी डैश यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? आई पीस के साथ में बीटा बना रहा है, और ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश कितना बना रहा है? बीटा बना रहा है। अब जरा इधर देखना, यहाँ से इस ट्रायंगल में टेन अल्फा निकालता हूँ, कितना आ जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन वी नॉट। या फिर इसी को ही क्या लिख सकता हूँ? एफ नॉट भी यूज कर सकता हूँ वी नॉट की जगह पे। तो ये क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट। पर टेन अल्फा वही स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, बहुत छोटा एंगल में लेता हूँ, तो उस केस में क्या करूँगा बताओ? तो उस केस में यहाँ पे टेन अल्फा को मैं अल्फा लिख सकता हूँ, और यहाँ से टेन बीटा निकालो इस ट्रायंगल से, टेन बीटा क्या आएगा? तो टेन बीटा यहाँ से लिख सकता हूँ मैं ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, या फिर ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन वी। तो ये आ गया, ये टेन बीटा आया। क्या टेन बीटा को स्मॉल फॉर्म में या स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से क्या लिखता हूँ मैं? बीटा। ये लगाया ए डैश बी डैश अपॉन यू ई इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन वी, ये आ गया बीटा। अब क्या करना? मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है? ऑब्जेक्ट ने, इमेज ने कितना एंगल बनाया और डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया। तो देखो बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आई, बीटा की वैल्यू ये उठाई, देखो ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, और अल्फा की उठाई ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट। ये अब इनको डिवाइड किया, क्या चीज़ कट गई? ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बताओ तो? एफ नॉट अपॉन यू ई। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा एफ नॉट अपॉन यू ई। इसके बाद क्या करना है? इस पर दो केसेस बनाने, याद है? इसके बाद इस पर दो केसेस बनाने,